हेलो दोस्तों, मैं टेक्निकल देव आप लोगों के लिए न्यू वीडियो लेके आया हूँ। थंबनेल देखकर आप लोगों को पता चल गया होगा वीडियो जो है वो किस टॉपिक पे होने वाला है। सो गाइज, अगर आप एसी, फ्रिज या फिर डीप फ्रीजर का कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो सो गाइज उसमें ये ध्यान दें कि जो उसकी जो पाइपें वगैरह हो वो कॉपर की हो या फिर अच्छे मोटी लेंथ हो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पतले पाइप हो, क्योंकि जो आजकल गोदरेज हो गया या सैमसंग का फ्रिज आ रहा है या फिर डीप फ्रीजर वगैरह आ रहा है वोल्टास वगैरह का, उसके अंदर जो मटेरियल लग रहा है बिल्कुल थर्ड क्वालिटी का लग रहा है। इससे क्या होता है कि जो आपकी जो लाइफ होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। आप उसका लुक देखते हैं लेकिन लुक देख के ना लें। जब आप उसको पीछे की तरफ बैक साइड में आप जाएंगे देखेंगे तो जहाँ पे कंप्रेसर लगा होता है, जो उसके अंदर से पाइप लगी होती हैं, वो देखें कि पाइप जो है या तो फिर आपकी एल्युमिनियम की मिलेगी या तो फिर वो बहुत ज़्यादा पतली मिलेगी। तो अगर वो पाइप आपको थोड़ा मोटा मिलता है और उसका लोहे का मिलता है, अगर गेज आप उसका अच्छा आपको दिख रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वही चीज़ लें। और अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप एसी, फ्रिज अगर कुछ लेना चाहते हैं तो अगर आप इन्वर्टर मॉडल लेते हैं तो इन्वर्टर मॉडल में बहुत ज़्यादा शिकायत ये आ रहा है कि कंप्रेसर जो है आवाज़ ज़्यादा करता है। मतलब कि 5 या 4-5 साल बाद क्या होता है, आवाज़ करना शुरू कर देता है। और दूसरी बात यह है कि मार्केट में कंप्रेसर इनबिल्ट नहीं है, कंप्रेसर आपका नहीं मिलेगा। अगर आपका लाइफ में कभी आपका कंप्रेसर जो है ख़राब होता है तो कंपनी जो 10 साल की आपको गारंटी देती है तो आपको वही वो चेंज करके देगा। और इन्वर्टर जो फ्रिज होता है उसकी जो रिपेयरिंग का खर्चा आता है वो बहुत ज़्यादा आता है, तो जो नॉर्मल फ्रिज होता है उसका कम आता है। और इन्वर्टर फ्रिज, इन्वर्टर मॉडल के जितने भी प्रोडक्ट हैं उसमें ज़्यादा खर्चा आता है, क्योंकि उसकी जो पीसीबी वगैरह होती हैं बहुत ज़्यादा डबल पीसीबी होती है, किसी में सिंगल पीसीबी होती हैं, उसका जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा आता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान दें। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लेना चाहते हैं तो नॉर्मल फ्रिज ले लें, क्योंकि उसमें अगर खर्चा आप देखना चाहते हैं तो। और अगर आप चाहते हैं कि हम तो चलो पैसे की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप इन्वर्टर फ्रिज ले सकते हैं, इन्वर्टर एसी ले सकते हैं, कोई वो नहीं है, क्योंकि उनकी जो खर्चा आता है बहुत ज़्यादा आता है रिपेयर करने में। और कंप्रेसर वगैरह इसका बिल्कुल भी नहीं है। कंप्रेसर अगर एक बार ख़राब हो गया तो समझ जाइए कि आप भूल जाइए, क्योंकि बाहर से नॉर्मल कंप्रेसर इसमें डलता नहीं है। और कंपनी जो है बाहर कंप्रेसर दे नहीं रही है कि आप जाके उससे ले लें, या फिर आपको कोई सेटिंग वगैरह हो कंपनी वगैरह से तो आपको कंप्रेसर मिल सकता है, लेकिन ये कंप्रेसर आपको बिल्कुल भी नहीं मिल सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान दें। और जो इन्वर्टर जो कंप्रेसर होता है, तो बहुत से लोग सोचते हैं यार इन्वर्टर फ्रिज जो है इन्वर्टर से चलता है, तो मैं आपको बता दूं उसके अंदर डीसी सप्लाई लगी होती है, जिससे क्या होता है कि आपका जो बिजली का बिल जाता है वो कम आता है, बस और कोई फ़र्क नहीं होता है। बाकी सब कुछ उसके अंदर ठीक ही होता है, कूलिंग भी अच्छा करता है। लेकिन जो गैस की प्रॉब्लम होती है वो सारे फ्रिजों में आ रही है, क्योंकि जो पहले प्रोडक्ट आते थे वो बहुत हैवी आते थे, लेकिन जो अब के जो प्रोडक्ट आ रहे हैं बहुत ही कम आ रहे हैं, जिससे क्या होता है कि उसके अंदर क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी नहीं होने के कारण जो होता है गैस की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाता है। सो गाइस, मुझे आपको ये इन्फॉर्मेशन देना था। अगर मैं आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन आप हमें सपोर्ट तो कर ही सकते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।